बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ सेक्शन पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपको हिस्ट्री के एसएसटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं, जो कि वेस्ट बंगाल के एग्ज़ाम में आ सकते हैं और आए हुए हैं। और ये जैसा आप जानते हैं बच्चों कि हर एक राज्य का सिलेबस सेम है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं उसको ज़रूर देखिए। मैंने मैथ्स की अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, मैथ जिसमें कि 90 क्वेश्चंस आपके आधे क्वेश्चंस मैथ के आने हैं, उसकी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो सेम पैटर्न पर वेस्ट बंगाल का भी आ रहा है, जैसे बिहार का, यूपी का आया हुआ है। तो आप उसको जाकर ज़रूर देखिए। साथ ही साथ मैंने साइंस का, सोशल साइंस का और सभी का अलग-अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। आए हुए पेपर्स को भी सॉल्व करके मैंने बताया हुआ है। तो सेम क्वेश्चंस आपके भी एग्ज़ाम में रिपीट हो सकते हैं। कल आपका एग्ज़ाम है और जिन भी बच्चों को क्वेश्चन पेपर मिलता है, अगर आप उसकी आंसर की चाहते हैं, तो आप मुझे कल ज़रूर व्हाट्सएप कर दीजिएगा 8765470705 पर, ताकि मैं तुरंत आपको आंसर की इसकी उपलब्ध करा सकूं। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए आज के वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं और कुछ को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, टू पर्सियन सिस्टम नेम सिजदा एंड पाबोस वेयर इंट्रोड्यूस बाय। तो बच्चों ये देखिए, बंगाली में आप यहाँ पढ़ लीजिएगा और इसका हिंदी भी बता दूँ। सिजदा और पाबोस जो है सिस्टम, जो एक प्रकार का पर्सियन सिस्टम था, वो किसने लागू किया था? तो गयासुद्दीन बलबन ने लागू किया था। ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहाँ पर सही है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु केम इन कलिकट पोर्ट इन 1498। देखिए, काफ़ी ये प्रश्न है ना, काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, चाहे यूपी हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, तो रिपीट हुआ है बार बार। तो यहाँ पर आपको पता है कि सबसे पहले, कई बार सवाल आता है कि इंडिया में सबसे पहले कौन विदेशी आए थे। ठीक है, कौन आया था, कहाँ आया था? तो ये तो देखिए कंफर्म है कि वो आया था कलिकट, मतलब कि केरला राज्य में आया था। तो कौन आया था? ये वास्को डिगामा आया था। और ये पहला विदेशी कौन था? तो पुर्तगाली थे, पोर्चुगीज थे। ये भी आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई तरह से बदल बदल के कई बार आता है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज अकर्ड इन द ईयर। अब देखिए, सवाल कई बार आया कि किसके बीच में लड़ा गया, कौन जीता। इन्हीं को बदल बदल के सवाल ये सब आते हैं, चाहे जो राज्य हो। तो पहली लड़ाई जो है 1526 में बच्चों हुई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। इसके बाद है, सिस्टम ऑफ पट्टा एंड काबुलियत वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई। तो ये सिस्टम पट्टा और काबुलियत किसने लागू किया था? तो ये लागू किया था शेरशाह ने। ठीक है, जिसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजपूत राणा संग्राम सिंघा वाज डिफीटेड बाय द मुगल एम्पायर बाबर इन। तो राणा सांगा को बाबर ने किस युद्ध में हराया था? उसने हराया था बैटल ऑफ कानवा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। अकबरनामा वाज रिटन बाई। अकबरनामा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, किसने लिखी थी? तो ये अबुल फजल ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने, द लास्ट बैटल बिटवीन मुगल एम्पायर हुमायूं और अफगान रूलर शेर खां के बीच में जो लड़ाई हुई, वो आखिरी लड़ाई कब हुई थी? ये 1540 यानी कि 1540 में बच्चों हुई थी। 62 का ऑप्शन नंबर सी सही है। द सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल वाज पुट एन एंड इन। तो देखिए, शुरुआत भी यहीं पे हुई थी, बंगाल से हुई थी डुअल गवर्नमेंट की, और एंड भी यहीं हुई। तो कब खत्म हुई? तो ये हुई थी 1772 ईडी में। ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, द डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट वाज इंट्रोड्यूस बाय। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट किसने लागू किया था? तो ये है लॉर्ड डलहौजी में। इसमें क्या था? दत्तक पुत्र। पहले क्या होता था, राजा रानी अगर उनके बच्चे नहीं हो पाते तो किसी को गोद ले लेते थे। तो इन्होंने नियम बना दिया कि जिनके बच्चे नहीं होंगे, गोद नहीं ले पाएंगे, वो राज्य जो है वो अंग्रेजी हुकूमत के पास चला जाएगा। तो ये नीति डलहौजी ने लाई, और काफ़ी झांसी भी इसका उदाहरण है, जिस आधार पर इसने कब्जा किया था। तो काफ़ी जगह इस नीति के तहत अंग्रेजों ने भारत में कब्जा किया था। इसके बाद है, एशियाटिक सोसाइटी फाउंडेड इन द ईयर। तो एशियाटिक सोसाइटी का गठन किसने किया था, ये जरूर बताइएगा। ठीक है, इसका गठन हुआ था बच्चों आपका 1784 ईडी में। 65 का ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज रिपील्ड बाई। तो देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट था। तो इसके आधार पर किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। तो यह है लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका सही है। हु वाज नोन एज द विद्यासागर ऑफ साउथ इंडिया। तो विद्यासागर, साउथ इंडिया के का विद्यासागर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका वीरेसलिंगम पंटुलू। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। हु वाज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। इंडियन रेवोल्यूशन का फादर किसे कहा जाता है, पिता किसे कहा जाता है?
तो ये कहा जाता है बच्चों आपका वासुदेव बलवंत फड़के को। ठीक है, 68 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज कैंसल्ड इन द ईयर, तो जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था वो कब कैंसिल किया गया, तो इसे कैंसिल किया गया था बच्चों 1911 में। अब कब किया गया था पार्टीशन, तो आप कमेंट सेक्शन बताइएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑथर ऑफ द बुक अ नेशन इन मेकिंग इज, तो ये नेशन इन मेकिंग नामक किताब किसने लिखी है, तो ये सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय ने लिखी। ऑप्शन नंबर ए सही है। वॉज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए फादर के ऊपर काफ़ी सवाल आए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई राज्यों में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज, ये भी देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और ये थे बच्चों आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब आइए देखिए इसके बाद ज्योग्राफी के क्वेश्चन से, इसको भी हम फटाफट देख लें। विच डे इज कॉल्ड द वर्नेक्स इक्विनॉक्स, वर्नल इक्विनॉक्स, तो वर्नल इक्विनॉक्स बच्चों 21 मार्च को मनाया जाता है या होता है। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन इज, तो देखिए पूरे इंडिया का टाइम बच्चों एक टाइम लिया जाता है, क्योंकि हमारा भी इंडिया काफ़ी वास्ट है, काफ़ी दूर तक फैला है। अरुणाचल प्रदेश में सूरज उगता है, इधर गुजरात में आकर इधर डूबता है, काफ़ी टाइम लैग भी है, लेकिन एक माना गया है कि एक टाइम स्लॉट, ये आपका नैनी कहिए मिर्ज़ापुर कहिए, नैनी था पहले मिर्ज़ापुर था, ठीक है, तो वहाँ से एक लाइन गुजरती है, उसी को स्टैंडर्ड इंडिया का टाइम माना गया कि जो यहाँ टाइम होगा वही टाइम यहाँ माना जाएगा, वही टाइम यहाँ माना जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 82 एंड 30 डिग्री ईस्ट, तो इसको ऐसे भी लिखकर आ सकता है, 30 को हाफ डिग्री भी लिख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहाँ पर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एयर प्रेशर इज मेजर्ड बाई, तो एयर प्रेशर को किससे मेजर किया जाता है, तो ये है बच्चों बैरोमीटर से। इसके बाद है नेम ऑफ द लार्जेस्ट हाई प्लेटू ऑफ वर्ल्ड इज, भाई जो सबसे बड़ा प्लेटू है आपको पता है वो है तिब्बत प्लेटू, ऑप्शन नंबर ए बच्चों यहाँ पर सही है। फिर इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डेल्टा इज नॉट फाउंड, तो रिवर का डेल्टा किस नदी में नहीं बना होता है, तो अमेजोन में नहीं बना होता है, बाकी सभी जगह डेल्टा पाए जाते हैं। फिर वन एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक कैसे बने बच्चों आपको पता होगा कि लावा जो गर्म होकर बाहर आया पृथ्वी से फूटा, तो ये यहाँ पर चारों तरफ फैल गया, तो इससे पहाड़ या रॉक बन गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी बच्चों सही है, ग्रेनाइट जो है आपका इग्नियस रॉक है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक फुट डिजीज इज कॉज्ड बाई, तो ब्लैक फुट डिजीज किसकी वजह से होती है, तो यह है बच्चों आर्सेनिक की वजह से। आर्सेनिक एक जहर आप जानते हैं जो पानी में भी इस समय पाया जा रहा है, बंगाल के भी काफ़ी जिलों में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद है द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका, तो अफ्रीका का सबसे बड़ा पीक पहाड़ कौन सा है, किलिमंजारो है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बच्चों यहाँ पर इसका सही है। फिर 81 है विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 1000 लेक्स, तो ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन भी है और इम्पोर्टेंट है, ये फिनलैंड को कहा जाता है, 1000 वहाँ तालाब पाए जाते हैं, इतने ज़्यादा तालाब हैं फिनलैंड में। द रेट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर फ्रॉम अर्थ सरफेस टू डाउनवर्ड इज, तो तापमान जैसे जैसे हम पृथ्वी के केंद्र पर जाते हैं, यहाँ तो देखिए एकदम लावा है, नीफे है, ये सॉरी आपका आयरन और निकल है, नीफे ही है, नीफे इसको कहते हैं, निकल और आयरन। ठीक है, ये लावा के फॉर्म में, तो जैसे जैसे हम जाएंगे ना तापमान बढ़ता जाता है, तो किस रफ्तार से बढ़ता जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 33 मीटर पे 1 डिग्री बढ़ जाता है, जैसे हम 33 मीटर गए 1 डिग्री बढ़ जाएगा। ठीक है, वैसे बढ़ते 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 बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों यहाँ पर सही है। इसके बाद है सैन एंड्रयूज फॉल्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, 83 का सही आंसर है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। फिर है पोम्पेरो अ लोकल विंड फ्लोज इन डैश ग्रासलैंड, तो पोम्पेरो लोकल विंड कहाँ बहती है, हवा कहाँ बहती है इस नाम की, तो ये बहती है बच्चों पैम्पास, घास के मैदान है उसी में, पी से पी रिलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। विच कुड इज नोन एज बम्पी क्लाउड, बम्पी क्लाउड किसे नाम दिया गया है, तो ये दिया गया बच्चों आपका स्ट्रेटोक्यूमुलस को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी हाइएस्ट बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन डैश क्लाइमेट रीजन, तो बायोडाइवर्सिटी मतलब कि तरह तरह के पेड़ पौधे जानवर वगैरह ये सब पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं, तो इक्वेटोरियल रीजन में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों सही है। मतलब इसको ये समझिए जो हमारा अर्थ है, जो भूमध्य रेखा इक्वेटर है 0 डिग्री, उसी के अगल बगल सबसे ज़्यादा आपका ये बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बारिश यहीं होती है बच्चों। ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी, देखिए ये सवाल काफ़ी बार आया हुआ है, मिथाइल आइसोसाइनाइड रिलीज हुआ था। ठीक है, तो ये आपका कब हुआ था, तो ये
ट्रेजिडी जो है 1984 में बच्चों हुआ था। ठीक है, अब फिर है देयर इज अ चैनल बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका को अलग करने वाला चैनल कौन सा है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है बच्चों पाक स्ट्रेट। ठीक है, इसके बाद है द लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड इज सिचुएटेड इन। तो जो लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो है डेट्रॉइट। ठीक है, डेट्रॉइट किस कंट्री में, जरा सा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, पार्कलैंड सवाना इन ऑस्ट्रेलिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, तो ये किस तरह का एग्जाम्पल है? एक ये बच्चों ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का एग्जाम्पल है। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।